अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा सबक है जुमलों को समझना और एक एक हर्फ को समझना। आप सोच रहे होंगे कि हर्फ तो हम पहले ही समझ चुके हैं, मगर हमने अलिफ से लेकर या तक हरूफ तहज्जी समझे हैं। मगर हमने अलिफ से लेकर या तक हरूफ जो समझे हैं वो पूरे पूरे समझे हैं, हमने आधे और कटे हुए हरूफ नहीं समझे हैं। क्योंकि जब भी उर्दू लिखी जाती है या जब भी हम उर्दू पढ़ते हैं तो आधे हरूफ ज़्यादा आते हैं जबकि पूरे हरूफ बहुत कम आते हैं। उसकी एक वजह है कि उर्दू का कायदा यह है कि जब भी उर्दू लिखी जाती है तो आधे हरूफ लिखे जाते हैं और जब जुमला पूरा हो जाता है या वो लफ्ज़ पूरा हो जाता है तो आखिर वाला हर्फ बड़ा लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर बल्ब, बा लाम बा, इसमें शुरू में ब आधा रहेगा और लाम भी आधा रहेगा, मगर आखिर का बा आधा नहीं रहेगा बल्कि आखिर का बा पूरा रहेगा। इसी तरीके से जब भी उर्दू हम पढ़ेंगे तो आधे हरूफ ज़्यादा आएंगे। तो आज के सबक में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब जुमला शुरू होगा और लफ्ज़ शुरू होगा तो पहला जो आधा हर्फ होगा उसको हम कैसे पढ़ेंगे और उसको हम कैसे पहचानेंगे, और बीच में अगर वो हरूफ आएंगे तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, और वही हरूफ जब आखिर में आएंगे तो उसको कैसे पहचानेंगे। हमने हर एक हर्फ का चेहरा पहचान लिया है, मगर एक चेहरे के पीछे 3 चेहरे और हैं। जैसे आप आइन को ले लीजिए, इसमें आइन में देखिए आप, हमने अभी तक इस आइन को देखा है मगर इस आइन के पीछे 3 चेहरे और हैं। चलिए देखते हैं। ये भी आइन है मगर ये आइन शुरू में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर इल्म, यह आइन शुरू में इस्तेमाल होता है और यही आइन अगर बीच में आएगा तो इसकी सूरत बदल जाएगी। देखिए, जैसे ये आइन है, यह आइन बीच में इस्तेमाल होता है। जैसे मालूम, इसमें यह आइन बीच में इस्तेमाल हुआ है और यही आइन अगर आखिर में इस्तेमाल होगा तो इसकी शक्ल फिर से बदल जाएगी और आखिरी में आइन ऐसा रहेगा। तो आप देखिए, शुरू में आइन ऐसा है, बीच में आइन ऐसा है, आखिर में आइन ऐसा है। तो इस शक्ल के पीछे 3 शक्लें और छुपी हुई है जो हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हमें उर्दू पढ़ने में दुश्वारी आती है। इसकी मिसाल जैसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि शुरू में आइन ऐसा आता है, बीच में आइन ऐसा आता है और आखिर में आइन ऐसा आता है। जब आप हरूफ की इस बारीकी तक पहुंच जाएंगे तो आप बहुत अच्छी उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे और बहुत अच्छी उर्दू लिखना भी सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आपको हर एक हर्फ इस तरीके से समझाकर बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और मिलाकर नहीं लिखे जाते हैं। वो ये हैं अलीफ, रा, दाल, वाव। ये 4 हरूफ ऐसे हैं जो कि अपने से पहले वाले हरूफ से मिलकर आते हैं मगर इनके बाद कोई हर्फ मिल नहीं सकता है। मिसाल के तौर पर अलीफ अपने से पहले वाले से मिल सकता है बा, मगर अलिफ के बाद अब एक भी लफ्ज़ मिला नहीं सकते हैं। इसी तरीके से रा अपने पहले वाले से मिल लेता है मगर रा के बाद अब कोई लफ्ज़ मिला नहीं सकते हैं। इसी तरीके से दाल, दाल अपने पहले वाले से मिलकर आता है मगर दाल के बाद कोई हर्फ मिल नहीं सकता है। इसी तरीके से वाव, वाव अपने पहले वाले से मिलकर आता है मगर वाव के बाद कोई लफ्ज़ मिल नहीं सकता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल दरवाज़ा। इस मिसाल में दाल के बाद र नहीं मिल सकता है, रा के बाद वाव नहीं मिल सकता है, वाव के बाद अलिफ नहीं मिल सकता है, अलिफ के बाद ज़ नहीं मिल सकता है और ज़ के बाद हा नहीं मिल सकता है। ये हरूफ एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। मैंने आपको ये जो मिसाल दी है इसमें अलिफ किसी हर्फ से नहीं मिल सकता है, इसके बाद और
र अपने बाद वाले हरूफ से नहीं मिल सकता है। मैंने आपको र की मिसाल दी तो र में रा की पूरी फैमिली आ गई है, रे, रे, जे, चारों हरूफ। इसी तरीके से दाल अपने बाद वालों से नहीं मिल सकता है। इस दाल में दाल की पूरी फैमिली आ गई है, दाल, डाल, दाल वगैरह, और वाव भी अपने बाद वालों से नहीं मिल सकता है। तो चलिए शुरू से हम मिसालें लेते हैं। अलिफ का तो हमने समझ ही लिया कि अलिफ अपने से पहले वाले से मिलकर आता है, मगर अलिफ के बाद कोई हर्फ मिल नहीं सकता है। अब अलिफ के बाद ब शुरू में ऐसा लिखा जाएगा और बीच में भी ऐसा ही लिखा जाएगा और आखिर में ब पूरा लिखा जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है कि आखिर वाला लफ्ज़ हमेशा पूरा लिखा जाता है। अब मैंने आपको ब का समझा दिया, तो इसमें ब की पूरी फैमिली आ गई है, बे, पे, ते, टे, से वगैरह। अगर ब के बाद जीम या हा की फैमिली में से कोई भी लफ्ज़ आ जाता हो, जैसे जीम, चे, है, खे, तो ब की शक्ल बदल जाएगी, जैसे बज। ब हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर ब के बाद जीम या जीम की शक्ल का कोई भी हर्फ आया हो, और जैसे बहम, यहाँ पर ब इस तरीके से लिखा गया है, वो इसलिए क्योंकि ब के बाद ह है। अगर ब के बाद जीम, चे, है, खे या छोटी है अगर आती है तो ब हम इस तरीके से लिखेंगे। अब हम जीम की मिसाल लेते हैं। जीम शुरू में ऐसा लिखा जाएगा, और अगर जीम के बाद ह आया तो जीम ऐसे लिखा जाएगा। इसकी मिसाल, जैसे जीम के बाद अलीफ आए, जाल, तो जीम हम इस तरीके से लिखेंगे। और अगर जीम के बाद ह आए, जैसे जहाज, तो जीम हम इस तरीके से लिखेंगे, और आखिर का जीम हमेशा पूरा आएगा। अब मिसाल ले लेते हैं दाल की। दाल अपने पहले वालों से मिलकर आता है, जैसे बद। मगर इतना आप याद रखें, कुछ लोग दाल और र में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर दाल आएगा तो दाल से पहले वाला हर्फ और दाल दोनों नीचे से बराबर रहेंगे। दोनों अगर नीचे से बराबर रहेंगे तो ये हुआ बद, और अगर ब ऊपर रहेगा, पहले वाला हर्फ ऊपर रहेगा और र नीचे रहेगा, तो ये हुआ बर। ये बराबर नहीं रहते हैं, ब ऊपर रहेगा और र नीचे रहेगा, या फिर ब र ऐसे रहते हैं। अब हम मिसाल लेते हैं सीन की। सीन ऐसे लिखा जाएगा, सीन शुरू में भी ऐसा आएगा और बीच में भी ऐसा आएगा, और आखिर में सीन पूरा लिखा जाएगा। सीन और शीन दोनों एक जैसे होते हैं, और इतना याद रखें आप कि सीन में हमेशा 3 शोशे होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको हम शोशे कहते हैं, इसको हम शोशे कहते हैं। मगर सीन के बाद अगर र या आता है तो सीन के 2 शोशे होते हैं, जैसे सर, सी वगैरह। ये तो मैं आपको किताबत वाले सबक में ज़रूर बताऊंगा। अब हम मिसाल ले लेते हैं शीन की। शीन बिल्कुल सीन की तरह भी आता है और शीन ऐसे भी आता है, जैसे कोशिश। अगर शीन बीच में आएगा तो शीन ऐसा आएगा। और सौद की मिसाल लेते हैं। सौद शुरू में ऐसा आएगा और बीच में भी ऐसा आएगा और आखिर में सौद ऐसे आएगा। मैं आपको तीनों शक्लें लिखकर बता देता हूँ। शुरू में सौद ऐसा आएगा, बीच में ऐसा आएगा और आखिर में सौद ऐसा आएगा। अब आइन की मिसाल जो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि आइन शुरू में ऐसा आएगा और बीच में ऐसा आएगा और आखिर में आइन ऐसा आएगा। अब बारी आती है फ की। फ शुरू में ऐसा आएगा और फ बीच में ऐसा आएगा और आखिर में फ ऐसा आएगा। और कौफ भी इसी फैमिली से है, कौफ भी ऐसे ही आएगा, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क रहेगा। ये कौफ की मिसाल ले लीजिए। उसके बाद काफ। काफ पर आप ज़रा गौर कीजिए। अगर काफ के बाद अलीफ या लाम आएगा तो काफ इस शक्ल में होगा। मिसाल के तौर पर
का या कल वगैरह। और अगर काफ के बाद अलीफ या लाम के अलावा कोई भी लफ्ज़ हो तो क ऐसा आएगा, जैसे कर, कम वगैरह। अब लाम की मिसाल ले लीजिए। लाम शुरू में ऐसा आएगा और बीच में भी लाम ऐसा ही आएगा और आखिर में लाम पूरा आएगा। और मीम, मीम शुरू में दो तरीके के आते हैं, एक तो मीम ऐसा भी आता है और एक मीम ऐसा भी आता है, जैसे कि मस्जिद, मस्जिद में ऐसा मीम आएगा। और मोहम्मद, मोहम्मद में ऐसा मीम आएगा। ये भी मीम आता है और ऐसा भी मीम आता है। तो मीम शुरू और बीच में ऐसा आएगा और आखिर में मीम ऐसा आएगा, जैसा कि मुहिम, मुहिम में पहले तो मीम ऐसा आया जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है और आखिर में मीम ऐसा आएगा। नून बा की फैमिली से ही है तो नून पर भी बा वाला ही कायदा अप्लाई होगा। और वाव, वाव अपने पहले वाले से मिलकर आता है मगर वाव के बाद कोई भी लफ्ज़ मिल नहीं सकता है। जैसे हमको अगर लिखना है वो, तो वाव के बाद ह इस तरीके से लिखेंगे। और हाँ, मैं आपको ह के बारे में बता दूं, हा पर आप ज़रा गौर कीजिए क्योंकि ह की 3 से 4 शक्लें हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू में ह ऐसा आता है, यानी ह के नीचे आपको उल्टा पेश वाली अलामत लगानी है और बीच में ह ऐसा आएगा और आखिर में ह ऐसा आएगा। इन तीनों की मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे हम, शुरू में ह ऐसा आया और बीच में ह, जैसे बेहरा, तो बीच में ह ऐसा आएगा और आखिर में ह, जैसे तो आखिर में ह ऐसा आएगा। मदीना, तो आखिर में ह की बनावट ऐसी रहेगी और बीच में ह ऐसा आएगा और शुरू में ह ऐसा आएगा। और अगर ह से पहले कोई ऐसा लफ्ज़ है जो कि मिल नहीं सकता है तो उसमें ह गोल आएगा, जैसा कि वह, रे, दे वगैरह। जैसे आ, क्योंकि अलीफ ऐसा है जो कि अपने बाद वाले से मिल नहीं सकता है, दाल भी अपने बाद वाले से नहीं मिल सकता है, र भी अपने बाद वाले से नहीं मिल सकता है और वाव भी अपने बाद वाले से नहीं मिल सकता है। ये बिल्कुल उर्दू वाली ही मिसाल है। अलीफ, रा, दाल, वाव, ये 4 हरूफ ऐसे हैं जो एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, तो उसमें ह ऐसा लिखेंगे, जैसे आ, द, र, वह वगैरह। और हमजा बीच में ऐसे आता है। मिसाल के तौर पर हमको लिखना है जिब्राइल, हमजा हम हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमजा को हम अगर मिलाकर लिखेंगे तो वो आइन बन जाएगा, तो इसलिए ब वाला शोशा लगाएंगे, उसके बाद फिर हम हमजा लिख देंगे, तो इस तरीके से हमजा बन जाएगा। और या भी बा वाली फैमिली से हैं। और जहाँ तक बड़ी या की बात है तो बड़ी या अगर बीच में आती है तो बड़ी या हम ऐसे लिखेंगे और बड़ी या कभी भी शुरू में नहीं आती है, बीच में हम इस तरीके से लिखेंगे और आखिर में बड़ी या पूरी आएगी। तो दोस्तों, अगर आपने आज का सबक गौर से सुना है तो मुझे उम्मीद है कि कल से आपको इंशाल्लाह पढ़ने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कोई सा भी हर्फ हो आखिर में हमेशा पूरा ही लिखा जाएगा। इसकी मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश करूँगा। जैसे की का आखिर का या बड़ा है, कुर्सी में आखिर में या पूरी है में बड़ी या पूरी है,
सिल, सिल में आखिर में लाम पूरा है। काली, इसमें आखिर में या पूरी है। मिर्च, इसमें च पूरा है। पीस, पीस में आखिर में सीन पूरा है। इसी तरीके से कल में लाम पूरा है, बारिश में शीन, होने में बढ़िया पूरी है, इसमें बढ़िया पूरी है। आज में जीम पूरा है, सील में लाम पूरी है, कामिल में लाम पूरा है, मिलकर में लाम पूरा है, इसमें मीम पूरा है, इसमें र पूरा है, मील में लाम पूरा है, चलकर में लाम पूरा है। और जहाँ तक किताबत की बात है तो आज तो मुझे लगता है कि आज का सबक बहुत लंबा हो चुका है, तो इंशाल्लाह किताबत में आपको कर दूंगा। जब तक आप वही ट्राई कीजिए जो कि मैंने आपको अलिफ से लेकर काफ तक जो सबक दिया है उसको आप इसी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए जैसे मैंने लिखा है। और अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आती है तो वो चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी मैंने आपको समझाया है अगर आप समझ रहे हैं और आप उर्दू में आगे बढ़ रहे हैं तो आप मज़ीद सबक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो हम तक पहुंचाने के लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।